अरे दोस्तों, ऐसा सबके साथ होता है ना। किसी दोस्त को जरूरत पड़ी, पैसा उधार दे दिया, सोचा कोई बात नहीं, जल्दी लौटा देगा। लेकिन फिर सन्नाटा, कुछ नहीं। फोन तो मानो ईंट बन गया। याद है मैंने अपने दोस्त, चलो उसे राजू कहते हैं, उसे नया स्कूटर लेने के लिए पैसे दिए थे। बोला था 1 महीने में लौटा दूंगा। महीने साल में बदल गए और मैं अभी भी अपने पैसे का इंतजार कर रहा हूं। राजू, अगर तुम ये देख रहे हो तो समझ लो किसकी बात हो रही है। ये ऐसा है जैसे किसी को अपनी पसंदीदा शर्ट दे दो और फिर वो फुटपाथ पे बिकती हुई मिले। बस फर्क इतना है कि शर्ट नहीं, तुम्हारी मेहनत की कमाई है। पैसा खोना कभी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे मनपसंद समोसा जमीन पे गिर गया हो। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है ना, बात है भरोसे की। ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हें ग्रांटेड ले रहा है। और सच कहूं तो दोस्ती में दरार आ सकती है। दिमाग में तरह तरह के सवाल आने लगते हैं। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या वो मुझे अवॉइड कर रहा है? अचानक से दोस्तों के साथ चाय पीना इंटेरोगेशन रूम जैसा लगने लगता है। यकीन मानो, मेरे साथ भी हुआ है। रातों की नींद उड़ जाती है, नहाते हुए मन में आर्गुमेंट्स चलते रहते हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार। तो क्या करोगे जब कोई तुम्हारे ही पैसों के साथ गायब हो जाए? सबसे पहले घबराओ मत, आराम से याद दिलाओ। हो सकता है वो सच में भूल गया हो, है ना? एक सिंपल सा, अरे राजू, स्कूटर के पैसे याद हैं? काम कर सकता है। अगर ये नहीं चलता तो थोड़ा सीरियस हो जाओ। मैसेज भेजो, फिर थोड़ा स्ट्रिक्ट मैसेज भेजो। अगर कुछ नहीं होता तो लीगल नोटिस भेज दो। इसे एक वेकअप कॉल समझो। कंधे पे एक हल्का सा धक्का, लीगल डॉक्यूमेंट के साथ। याद रखो, मकसद है पैसे वापस लेना, दोस्ती तोड़ना नहीं। जैसे अपनी फेवरेट शर्ट से समोसे का दाग निकालना हो, स्ट्रिक्ट भी रहना है और जेंटल भी। अब मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। लीगल चीजें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन यकीन मानो इतना स्कैरी नहीं है जितना लगता है। इसे ऐसे समझो जैसे बड़े बड़े लीगल ईगल्स को बुला रहे हो जो सिस्टम समझने में मदद करेंगे। स्मॉल क्लेम्स कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर सकते हो। ये एक मिनी कोर्ट रूम जैसा है जहां जज के सामने अपनी बात रखते हो। चिंता मत करो, इसके लिए कोई बड़ा लॉयर रखने की जरूरत नहीं है। बस अपने प्रूफ्स ले आओ। वो स्कूटर के पैसे मांगने वाले मैसेजेस सोने से कम नहीं है। याद रखो, लॉ तुम्हारे साथ है। ये तुम्हारा ट्रस्टी साइड किक है जो तुम्हारा HQ दिलाने के लिए हमेशा तैयार है। सेक्शन 5, सुलह समझौता और पैसे भी। अब मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो कपिल, ये सब बड़ा सीरियस लग रहा है। क्या मैं फिर कभी राजू के साथ समोसा खा पाऊंगा? बिल्कुल खा पाओगे। याद रखो, मकसद है पैसे वापस पाना और अगर हो सके तो रिश्ता भी बनाए रखना। बातचीत करना जरूरी है। अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर बताओ, लेकिन समझदारी भी दिखाओ। हो सकता है वो मुश्किल दौर से गुजर रहा हो। इंस्टॉलमेंट में पेमेंट प्लान ऑफर करो। जैसे कहो, अरे यार, समझ रहा हूं मुश्किल है, चलो मिलके इसका हल निकालते हैं। याद रखना, सच्चा दोस्त किसी भी पैसे से ज्यादा कीमती होता है। लेकिन हां, पैसे वापस मिल जाएं तो बुरा भी नहीं है। सेक्शन 6, लोन रेंजर से सीख, अगली बार के लिए टिप्स। तो पैसे उधार देने का सबक मिल गया, लेकिन हां, हर गिरा हुआ समोसा एक लेसन है ना? अगली बार के लिए कुछ टिप्स सोच समझकर उधार दो। क्या यह बंदा ट्रस्टवर्दी है? क्या उसने पहले उधार लिया पैसा लौटाया है? क्लियर टर्म सेट करो। पैसे वापस करने की डेट डिसाइड करो और उस पर स्टिक करो। व्हाट्सएप मैसेज में ही सही लिख कर रखो। जितना अफोर्ड कर सको उससे ज्यादा उधार मत दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उतना ही उधार दो जितना खोने पर भी तकलीफ ना हो। याद रखो, दोस्तों और परिवार को पैसे उधार देना ट्रिकी हो सकता है। ये रस्सी पे चलने जैसा है। बैलेंस बनाए रखना है और गिरने से बचना है। सेक्शन 7, पैसा मैटर करता है, लेकिन रिश्ते भी। देखो, मैं समझता हूं पैसा एक सेंसिटिव इश्यू है। इससे ऑकवर्डनेस, टेंशन, यहां तक कि झगड़ा भी हो सकता है। लेकिन याद रखो, रिश्ते पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर कोई सच में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रहा है तो समझदारी दिखाओ, सपोर्ट करो, लेकिन जरूरी नहीं कि पैसों से ही। हो सकता है तुम उन्हें जॉब ढूंढने में मदद कर सको या किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट करा सको जो मदद कर सके। याद रखो, सच्चा दोस्त अच्छे और बुरे वक्त में साथ देता है, पैसा हो या ना हो। सेक्शन 8, बचाया हुआ पैसा ही कमाया हुआ पैसा है और कम टेंशन भी। मैं कोई फाइनेंशियल गुरु नहीं हूं,
लेकिन मैंने पैसे मैनेज करने के बारे में कुछ चीजें सीखी हैं, वो भी मुश्किल तरीके से। और यकीन मानो, थोड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत काम आती है। सेविंग शुरू करो, चाहे हर महीने थोड़ा ही क्यों ना हो। इसे जस्ट इन केस फंड समझो, इमरजेंसीज या अचानक समोसे की क्रेविंग के लिए। और हाँ, अगर कभी टाइट स्पॉट में फंस जाओ तो पता है किसे कॉल करना है। मजाक कर रहा हूं। जब तक समोसे ऑफर नहीं कर रहे तब तक हमेशा वेलकम हो। याद रखो, उधार लेने देने के टेंशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है खुद फाइनेंशियली सिक्योर होना। ये अपनी समोसे की स्टैश रखने जैसा है, तुम हमेशा प्रिपेयर्ड हो। सेक्शन 9, पैसे का फ्यूचर समझदारी से उधार दो, खुशी से जियो। तो लीजिए दोस्तों, पैसे उधार देना एक माइनफील्ड हो सकता है, लेकिन थोड़ी सावधानी और ढेर सारे ह्यूमर के साथ आप इसे प्रो की तरह हैंडल कर सकते हैं। याद रखो, ना कहना ओके है, बाउंड्री सेट करना ओके है, और अपनी फाइनेंशियल वेलबीइंग को प्रायोरिटी देना ओके है। और हाँ, अगर कुछ नहीं चलता तो बस याद रखो, हंसी सबसे अच्छी दवाई है। भले ही वो हंसी खोए हुए समोसे के पैसों के दर्द को छुपाने के लिए ही क्यों ना हो, ऐसा सबके साथ होता है। तो जाओ दोस्तों और समझदारी से उधार लो। और अगर कभी फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो पता है कहां मिलूंगा। मजाक कर रहा हूं, जब तक समोसे ना हो।